नमस्कार, मैं हूं प्रवीण और आप देख रहे हैं जी न्यूज इंडिया। आज के मुख्य समाचारों में बने रहिए। अध्यादेश को लेकर किसानों में दो फाड़, पक्ष और विपक्ष पर साध रहे निशाना। रेवाड़ी 18 सितंबर। आदर्श शर्मा। हरियाणा की राजनीति में किसान अध्यादेश को लेकर एक नया भूचाल खड़ा हो गया है। सरकार द्वारा पारित इस विधेयक के लिए किसान में दो फाड़ नजर आ रही हैं। हालांकि पीपली में किसानों पर हुए लाठीचार्ज को लेकर जहां किसान अपनी पीड़ा और किसान विरोधी अध्यादेश के लिए धरना प्रदर्शन कर रहे हैं, वहीं दूसरा ग्रुप अपने आप को किसान बताते हुए सरकार के पक्ष में प्रदर्शन कर रहे हैं। एक गुट का कहना है कि सही मायनों में किसानों को आज़ादी इस अध्यादेश के बाद मिली है, वहीं दूसरा ग्रुप इस अध्यादेश को किसानों के लिए काला अध्याय बता रहे हैं। सही मायनों में तो विधेयक को लेकर अभी तक संशय की स्थिति बनी हुई है, जो राज्यसभा में पास होने तक बनी रहेगी। परंतु अभी से पक्ष और विपक्ष इस विधेयक को लेकर राजनीति कर रहा है। जहां सत्ता पक्ष अपने आप को किसान मसीहा कहकर इस बिल का समर्थन कर रहा है, वहीं विपक्ष के लिए शांत पड़ी राजनीति में एक नया मुद्दा हाथ लगा है, जो सरकार को किसान विरोधी साबित करने में तुला हुआ है। अब देखना दिलचस्प होगा कि धरातल में फंसे हुए किसान को अध्यादेश ऊपर उठाता है या मरा हुआ किसान और नीचे डल जाएगा। सरकार को ये अवगत कराना चाहते हैं कि जो अध्यादेश सरकार ने लागू किया है उसमें किसानों का बड़ा अच्छा फायदा हुआ है। हम यूं तो किसान भाई वैसे स्वतंत्र था 47 से, लेकिन हमें आज ये महसूस हो रहा है कि भाई हम आज आजाद हुए हैं, क्योंकि हमें खुली मंडी में अपनी चीजें बेचने का हक मिला है। इसलिए हम सरकार का समर्थन करते हैं और इस अध्यादेश को लागू करने के लिए सरकार के साथ हैं। लेकिन आपके कुछ किसान भाई हैं, वो भी विरोध कर रहे हैं। क्या वो किसान नहीं है? ऐसा है, कुछ किसान भाई नहीं है, वो विपक्षी पार्टियां हैं जो उनको बरगला रही है, जबकि वास्तविकता ये है किसान भाई नहीं है, वो विपक्षी पार्टियों के द्वारा ऐसा कर रहे हैं। नहीं समझे? वरना ये तो साफ दिया हुआ है कि एक मोटी सी बात है, किसान अपने अनाज को कहीं बेचे, उसको पाबंदी नहीं है। कितनी अच्छी बात है। खेती के अंदर भी है, अनुबंध है, रजिस्ट्रियां है, ई प्रणाली कर दी गई, उसमें कोई घूस नहीं चल रही। रिश्वतखोर जो इंसान थे उनको आपत्तियां हो रही है, आम जमींदार को नहीं हो रही। राजीव चौक पे जो धरना प्रदर्शन, ये कहना चाहूँगा मैं, जो कुरुक्षेत्र में पीपली में किसानों पर लाठीचार्ज हुआ, इस सरकार ने जो अन्याय किया किसानों पे, निहत्थे किसानों पे, उसके बारे में आज हम धरना दे रहे हैं। और जी धरना दे रहे हैं। दूसरी बात यह है कि हम ये कहना चाहते हैं कि 3 अध्यादेश लिया है, एक चौथा अध्यादेश किसानों का लिया हो, किसान शिष्टमंडल को बुला लो। तो और बात यह है जी, किसान हर तरह से इस लाठीचार्ज के, इस अध्यादेश के मामले में को गुमराह करते हुए किसानों की जो कपास की फसल है, वो कपास की फसल 5800 इन्होंने कह रखी है, लेकिन आज होने पौने गाँवों के माए 3800-3700 रुपया के माए ये तो बात होगी। अभी कुछ किसान जो है उसके समर्थन में है, अध्यादेश के समर्थन में भी क्या ये सरकार के एजेंट है। ऐसा इन्होंने चरूनी साहब के साथ दिल्ली किया, ऐसा आप विपक्ष के एजेंट हो? नहीं, हमने विपक्ष नहीं, हम कोई पार्टी के नहीं है, कोई और नहीं है। हमारा सर्वोपरि किसान है और किसान के लिए हमें मरना भी पड़ेगा, तो हमें कोई परहेज नहीं है इस बात से। और जो आज ये भाई साथी गए हैं, ये तो सरकार के हैं। 15 तो पदाधिकारी इनमें बीजेपी के, 15 आदमी तो बीजेपी के पदाधिकारी है। हमारी किसान यूनियन में एक भी आदमी कांग्रेस का, एक भी इनेलो का, एक भी जेजेपी का या कोई पार्टी का हो, तो हम सिर्फ किसान है। वे लोग बीजेपी के पदाधिकारी, मैं जानता हूँ गुरजाल सिंह लंबरदार हुए या और हुए, मैं किसी का नाम लेकर, सारे हमारे साथी थे।